नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन्स। इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1/4/2019 को श्री विनय के स्वामित्व में 600 असूचित समता अंश थे। 1/4/2019 यानी वर्ष के प्रारंभ में जो श्री विनय है करदाता, उनके स्वामित्व में 600 असूचित अंश थे। इनमें से 500 अंश उसके द्वारा सितंबर 2008 में 80,500 रुपए में क्रय किए गए थे। तो जो 600 अंश हैं उनमें से 500 अंश उनके द्वारा 2008 में 80,500 रुपए में क्रय किए गए थे तथा 100 अंश दिसंबर 2013 में बोनस अंशों के रूप में आवंटित किए गए थे। तो 600 अंशों में से 500 अंश तो उन्होंने खरीदे थे 2008 में, और जो 100 अंश हैं वो उनको बोनस अंशों के रूप में प्राप्त हुए थे। सभी 600 अंश सितंबर 2019 में 12 लाख रुपए में बेच दिए गए। तो जो 600 अंश हैं वो सितंबर 2019 में 12 लाख रुपए में बेच दिए गए। उसने अब जो इन अंशों के विक्रय से जो राशि प्राप्त हुई उसका क्या किया कि उसने 1/6/2020 के पूर्व 6,20,000 रुपए एक आवासीय भवन के निर्माण पर व्यय किए। एक आवासीय मकान बनवाया 6,20,000 रुपए में, और उस मकान के संबंध में ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उस मकान के संबंध में ही जब वो मकान का निर्माण पूरा नहीं हो पाया तो उस मकान के संबंध में ही उस मकान पर खर्च करने के लिए 15/6/2020 को 80,000 रुपए एक निर्दिष्ट बैंक में जमा करवा दिए, जिसका उद्देश्य ये था कि ये 80,000 रुपए अब मकान के निर्माण के लिए ही खर्च किए जाएंगे। इस मकान का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। 2008-9 का लागत वृद्धि सूचकांक 137 है। जिस वर्ष ये 500 अंश खरीदे गए थे, मूल अंश जिनका, उस वर्ष का लागत वृद्धि सूचकांक 137 है। और 2013-14 जिस वर्ष बोनस अंश वितरित किए गए, उस वर्ष का लागत वृद्धि सूचकांक 220 रुपए है। तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री विनय की पूंजी लाभ शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। तो हमको कर योग्य आय ज्ञात करनी है। Computation of taxable income from capital gain of Shri Vinay for the assessment year 2020-21। तो पहले सेल कंसिडरेशन ऑफ 100 बोनस शेयर्स बेचे गए हैं। बोनस शेयर्स बेचे हैं, 100 बोनस शेयर्स थे और 500 इसके पास जो शेयर्स खरीदे थे कंपनी से 80,500 रुपए में। तो 100 बोनस शेयर्स बेचे हैं। 12 लाख रुपए में 600 शेयर्स बेचे हैं। तो 100 बोनस शेयर्स का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 200 रुपये प्रति अंश के हिसाब से बेचे हैं, 2,000 रुपये प्रति अंश के हिसाब से बेचे हैं। तो 100 अंशों का विक्रय मूल्य है, सेल कंसिडरेशन है 2 लाख रुपए। लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बोनस अंश खरीदने की लागत। तो बोनस अंश जो है बिना किसी मूल्य के निर्गमित किए जाते हैं बोनस के रूप में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी निल। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख रुपए का। बोनस अंशों के विक्रय से जो कैपिटल गेन हुआ है वो हुआ है 2 लाख रुपए का। तो जो पूंजी लाभ हुआ है उस पूंजी लाभ का उपयोग किया गया है एक आवासीय भवन के निर्माण के लिए। तो जब कोई व्यष्टि करदाता या हिंदू अविभाजित परिवार के द्वारा
आवासीय मकान के अलावा अन्य किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से जो पूंजी लाभ उत्पन्न होते हैं, उन पूंजी लाभों का उपयोग अगर आवासीय मकान खरीदने के लिए, उसके निर्माण के लिए किया जाता है तो धारा 54F के अंतर्गत कटौती दी जाती है। लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस for construction of new house and deposit in specified bank। तो एक स्पेसिफाइड बैंक में पूंजी लाभ योजना के अंतर्गत इन्होंने कुछ पैसे भी जमा करवाए हैं। तो कुल मिलाकर जो है 6,20,000 रुपए आवासीय मकान के निर्माण के लिए खर्च किए और 80,000 रुपए निर्दिष्ट बैंक में जमा करवाए। तो 7 लाख रुपए का खर्चा किया है, 7 लाख रुपए खर्च किए आवासीय भवन के निर्माण के लिए। तो 7 लाख में से जब जो पूंजी लाभ है आवासीय मकान के अलावा अन्य किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से जो पूंजी लाभ होता है, वो पूंजी लाभ की राशि से अधिक अगर जो राशि है वो नए आवासीय मकान के निर्माण या खरीदने के संबंध में होती है तो संपूर्ण राशि की कटौती, जो संपूर्ण पूंजी लाभ हुआ है उसकी कटौती धारा 54F के अंतर्गत दे दी जाती है। तो 2 लाख रुपए की पूंजी लाभ की कटौती प्राप्त हो जाएगी। तो एग्जम्पशन प्राप्त होगी 2 लाख रुपए की, और जो टैक्सेबल कैपिटल गेन है वो हो जाएगा निल। अब हम बात करेंगे सेल कंसिडरेशन ऑफ 500 ओरिजिनल शेयर्स। 12 लाख रुपए 600 शेयर्स बेचे 12 लाख रुपए में, तो जो 500 शेयर्स हैं जो ओरिजिनल मूल अंश हैं उनका विक्रय मूल्य क्या होगा? उनका विक्रय मूल्य है 10 लाख रुपए। लेस कॉस्ट ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि असूचित अंश है। असूचित अंश अगर 24 माह से अधिक अवधि के लिए अगर करदाता के पास है हस्तांतरण से पूर्व, तो वो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति कहलाती है। तो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के विक्रय पर जो उसकी लागत है उसको निर्देशित किया जाता है। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80,500 रुपए लागत थी 2008 में। 2008-9 का लागत वृद्धि सूचकांक है 137 और 2019-20 का लागत वृद्धि सूचकांक है 289। यानी कि 2008-9 में जो संपत्ति 137 रुपए में खरीदी जा सकती थी वो संपत्ति 2019-20 में 289 रुपए में खरीदी जाएगी। यानी कि 2019-20 में उस संपत्ति की लागत बढ़कर 289 रुपए हो गई है। 500 में 137 का भाग लगाएंगे और 289 से गुणा कर देंगे, तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही है 1,69,814 रुपए। यानी कि ये जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स 2008 में खरीदे थे 80,500 में, लेकिन अगर 2019-20 में ये खरीदे जाते तो इनकी लागत आती 1,69,814 रुपए। तो 10 लाख जो विक्रय मूल्य है इन 500 शेयर्स का, उसमें से 1,69,814 घटा दिए जाएंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 10 लाख में से 1,69,814 8,30,186 रुपए। तो इन 500 ओरिजिनल शेयर्स के विक्रय से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 8,30,186 रुपए। तो 600 अंशों के विक्रय से जो पूंजी लाभ हुआ है उस पूंजी लाभ का उपयोग किया गया है एक आवासीय भवन के निर्माण के लिए।
तो धारा 54F में कहा गया है कि यदि कोई वेश्य करदाता या फिर हिंदू अविभाजित परिवार के द्वारा आवास या मकान के अलावा किसी अन्य पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है और पूंजी लाभ कमाया जाता है और उस पूंजी लाभ का उपयोग अगर किसी आवास या भवन के निर्माण या क्रय करने के लिए किया जाता है तो उसके संबंध में कटौती दी जाती है धारा 54F के अंतर्गत। तो धारा 54F के अंतर्गत कटौती दी जाएगी। धारा 54F में कहा गया है कि जो नया आवासीय भवन बनवाया है या उसका क्रय किया गया है उसकी लागत अगर मूल संपत्ति के हस्तांतरण मूल्य से अधिक है तो संपूर्ण लागत की कटौती धारा 54F के अंतर्गत दे दी जाती है। लेकिन अगर जो भवन बनवाया है या जो क्रय किया है आवासीय भवन, उस भवन की लागत अगर जो मूल संपत्ति है मूल संपत्ति के हस्तांतरण मूल्य से कम है तो फिर जो आवासीय भवन की लागत है उसकी लागत का जो मूल संपत्ति के हस्तांतरण मूल्य से जो अनुपात है उस अनुपात में जो है पूंजी लाभों में से कटौती दी जाती है। तो देखते हैं किस प्रकार से कटौती दी जाएगी। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F। तो जो पूंजी लाभ है 8,30,186 रुपए के। अब इस पूंजी लाभ में से कटौती दी जाएगी तो इन पूंजी लाभों में से जो आवासीय भवन का निर्माण करवाया है उस आवासीय भवन के निर्माण की लागत का जो मूल संपत्ति के हस्तांतरण मूल्य से जो अनुपात है उस अनुपात में कटौती दी जाएगी। तो कुल 7 लाख रुपए खर्च किए हैं, 6,20,000 निर्माण पर किए हैं और 80,000 रुपए एक निर्दिष्ट बैंक में जमा करवाए हैं इसके संबंध में। तो 7 लाख में से 2 लाख रुपए की कटौती तो प्राप्त की जा चुकी है। 2 लाख रुपए की 54F की कटौती बोनस शेयर से जो पूंजी लाभ हुआ था उसमें से की जा चुकी है। तो 7 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो अब 5 लाख रुपए लागत हुई आवासीय भवन के निर्माण की। तो 5 लाख रुपए लागत हुई और 5 लाख का जो मूल संपत्ति का हस्तांतरण मूल्य है 10 लाख रुपए, उससे जो अनुपात है उस अनुपात में 8,30,186 के जो पूंजी लाभ है उसमें से कटौती दी जाएगी। तो इसको अगर हल कर लें तो 8,30,186 इंटू 5 लाख बटे 10 लाख आ रहा है, यानी 8,30,186 का 50% जो है एग्जेम्पशन होगा अंडर सेक्शन 54F। 8,30,186 का 50% होता है 4,15,093 रुपए, 4,15,093 रुपए। और जो टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो है 4,15,093 रुपए का। और कुल मिलाकर जो एग्जेम्पशन मिली है 54F के अंतर्गत वो मिली है 2 लाख रुपए की और 4,15,093 रुपए की। 6,15,093 रुपए की जो है धारा 54F के अंतर्गत कटौती प्राप्त हुई है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।